नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, ये दरभंगा डीएमसीएच के सर्जरी भवन जो करीब 4 वर्षों से निर्माणाधीन था, अब ये हुआ है कि जब से दरभंगा एम्स को लेकर के चर्चा तेज हो गई है, उसके बाद सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और खासकर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो यहाँ पर 2500 बेड के निर्माण की बात कर रहे हैं। और आज यहाँ पर जो इसमें 400 बेड का सर्जरी भवन के उद्घाटन में 27 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और कहा जाता है कि 26 तारीख को संभावित है तेजस्वी यादव का कार्यक्रम। इसे लेकर के तैयारी जोर शोर पर है। आज दरभंगा डीएम के साथ जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, दरभंगा डीएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट हैं, फिर आपको प्रिंसिपल, सभी आज आकर के इसका निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिर इसमें कहाँ कहाँ कमी है। सबको नोटेड किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ से सूचना दी जाएगी कि आखिर ये कब तक तैयार होगा और इसके उद्घाटन का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि अभी पूरा बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं है। तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इसका निरीक्षण किया जा रहा है कि अगर यहाँ से कम मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर दें और 2100 बेड का शिलान्यास होगा, तो ये सबसे बड़ी बात होगी दरभंगा वासियों के लिए। और खासकर हम बता दें, जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार इस बात को दिखा रही है कि दरभंगा में इस तरह के कार्य हो रहे हैं। अभी संभावित कार्यक्रम है, मुख्य रूप से जो सर्जिकल वार्ड है और एमसीएच है और कई सारे स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम की संभावना है। वो प्रिपेयर्डनेस के दृष्टिकोण से बजट किया है। सर, क्या अभी आपने सर्जिकल वार्ड ये कितने वार्ड कितने बेड का है, कितनी की लागत से बन रहा है और किस तरह कम से कम उत्तर बिहार के लोग फायदेजनक है? निश्चित रूप से ये उत्तर बिहार के लिए एक वरदान साबित होगा और जो टेक्निकल जानकारी है वो हेल्थ डिपार्टमेंट और जो प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट हैं वो दे पाएंगे आपको। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारी? अभी कार्यक्रम संभावित है, जब कंफर्म होगा तो उस हिसाब से हम लोग बता पाएंगे। कहाँ उद्घाटन इसका संभावित? स्वास्थ्य विभाग के जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो बिल्डिंग्स हैं और कई सारे संस्थान हैं, उसी के उद्घाटन और शिलान्यास का है। डिटेल जानकारी हम लोगों को प्राप्त होता है तो हम आप लोगों से बताएंगे। अभी दरभंगा डीएम निरीक्षण किए हैं ये स्थल का, और हमारे साथ बीएमआईसीएल के क्या अभी जो कहाँ उद्घाटन हो गया, कितने बेड का है? अभी हमारा ये जो सीएम सर का प्रोग्राम 27 को अभी टेंटेटिव है। उस 27 में जो अभी आप देख रहे हैं सर्जरी ब्लॉक 400 बेड का सर्जरी ब्लॉक है, इस भवन का उद्घाटन होना है। साथ ही साथ इस भवन के पीछे में जो 100 शैय्या का मातृ शिशु अस्पताल है, उसका उद्घाटन होना है। इसके अलावा जो 2100 बेड का जो डीएमसीएच का रिडेवलपमेंट करना है, वो 2100 बेड का शिलान्यास कार्यक्रम भी यहाँ से होगा। स्थल कहाँ होगा शिलान्यास? ये जो अभी यहाँ पर अभी पट लगेगा, शिलापट, वो फिर जहाँ जिस जगह पे जाएगा वहाँ पर जाकर वो वापस लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही जो हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज है मोहनपुर वाला, सराय मोहनपुर वाला आयुर्वेदिक कॉलेज का भी जो है यहीं से शिलान्यास होगा। यहाँ क्या क्या अंदर तैयार हो चुका है? यहाँ पर हमारा 400 बेड की पूरी तैयारी है और उसके साथ ही जितना भी उसका उपकरण लगना है, सभी उपकरण आ गए हैं, सभी उपकरण इंस्टॉल भी हो रहे हैं। और अभी सदर अस्पताल कैंपस में जो 100 बेडेड प्रीफैब बना हुआ है उसका उद्घाटन का है, और इवन सदर अस्पताल भी हमारा उद्घाटन के इसमें है, लिस्ट में। नहीं, उसकी सूचना नहीं है। अच्छा, यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर क्या क्या तैयारी की है, जैसे कि आपने ओपीडी और इसके? ग्राउंड फ्लोर पे हमारा 105 बेड का इमरजेंसी पूरा ब्लॉक है, वो फुल तैयार है। इक्विपमेंट भी आपने देखा होगा, इक्विपमेंट भी लगा रहा है। तो ग्राउंड फ्लोर हमारा फुल तैयार है, इक्विपमेंट, बेड, सभी फर्नीचर लग गए हैं। इसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर पर भी हमारे फर्नीचर लगे हैं। 400 बेड की हमारी पूरी तैयारी है। और शल्य कक्ष जो 4th फ्लोर पर आपने लिखा, अभी शल्य कक्ष जो 4th फ्लोर पर, अभी 2 शल्य कक्ष हमारा जो है ये ग्राउंड फ्लोर पर जो इमरजेंसी ब्लॉक है, इमरजेंसी पूरा फ्लोर है, उसमें 2 शल्य कक्ष हम लोग रेडी किए हैं। 4th फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, शल्य अभी ग्राउंड फ्लोर पर ही होगा? हाँ, 2 ग्राउंड फ्लोर पे हमारा 2 शल्य कक्ष रेडी हुआ है। तो हम बता दें कि आपको कि ये दरभंगा डीएमसीएच के जो इसमें सर्जरी विभाग में 400 बेड का होने वाला है। और हम बता दें यहाँ पर अधीक्षक, प्रिंसिपल सभी हैं, यहाँ पर सभी निरीक्षण कर रहे हैं। मैम, क्या जानकारी मिली है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर? आपको तो जानकारी डीएमसीएच को कोई लेटर आया होगा? नहीं जी, नहीं, कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। उन लोगों का संभावित प्रोग्राम है, प्रस्तावित एवं संभावित प्रोग्राम है।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का। अच्छा, तैयारी क्या डीएमसीएच को अपनी तैयारी करनी होगी क्या क्या कि 2100 बेड का वहाँ व्यवस्था हो रही है वो BMSICL की तरफ से हो रही है। हम लोगों को कोई विशेष रूप से आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। हम लोग अपनी तरफ से अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से जैसे चलाते आ रहे हैं वैसे चलाएंगे। ओपीडी प्रारंभ होती है अगर उद्घाटन में, तो क्या ओपीडी के लिए डॉक्टर या फिर जो जरूरी चीज ओपीडी प्रारंभ होने की हालत में नहीं है। भवन हम लोगों को जब तक हस्तगत नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ भी शुरुआत नहीं कर सकते हैं। अभी इसमें लंबी प्रक्रिया लग सकती है अभी? अब वो BMSICL वाले ही बताएंगे आपको। तो वो डीएमसीएच की क्या तैयारी होगी इसमें? डीएमसीएच का रोल क्या होगा? डीएमसीएच का कोई रोल नहीं होगा जब तक हम लोगों को हस्तगत नहीं होगा भवन, हम लोगों का कोई रोल नहीं निश्चित हो सकता है। और 2100 बेड का जो होने वाला उनका भी संभावित प्रोग्राम है शिलान्यास का, आप लोगों को जानकारी मिली ही होगी। अभी कोई ऑथराइज लेटर नहीं आया हमारे पास नहीं आया। तो हम बता दें जैसे दरभंगा डीएम और जो अधीक्षक हैं दरभंगा डीएमसीएच के, उन्होंने कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, कोई आधिकारिक पत्र नहीं आया है। लेकिन अब ये है कि 400 बेड का यहाँ पर जो है उद्घाटन होगा और 2100 बेड का शिलान्यास होगा। लेकिन जब तक ये बिल्डिंग BMICL के द्वारा हस्तगत नहीं किए जाते हैं डीएमसीएच को, तब तक इसका थोड़ा सा इसमें इंतजार करना पड़ेगा। तैयारी BMICL कर रही है और इसका निरीक्षण भी किया जा रहा है लगातार। सर 2100 बेड का जो बनना था, आपको याद होगा जिस समय प्रति अमृत आए थे उस समय समाधान यात्रा के दौरान, उस समय ही पैसा 61 लाख रुपये या करोड़ रुपए दिए गए थे। उस समय के बाद क्या प्रतिक्रिया रही और कल जो होने वाला 27 को क्या रहेगा? नहीं, टोटल 2500 बेड का ही बात हुआ था कि बिहार का यह दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा जिसमें 2500 बेड होंगे। पहला चूँकि PMCH है जहां 5100 बेड का अस्पताल बन रहा है, तो उसका सेकेंड में DMCH होगा जहां 2500 बेड का होगा और उसके लिए पैसा सैंक्शन किया गया था। और उसके प्रथम चरण में चूँकि 400 बेड का पहले से सर्जरी भवन बनना शुरू हो गया था, तो इसलिए 400 बेड हुआ कि उसी 2500 बेड का एक हिस्सा होगा और 100 बेड जो MCH का बिल्डिंग है, यह 500 बेड जो है सो उसी 2500 बेड में से उसी का हिस्सा है और इसको इसलिए उससे हटाया नहीं जा सकता है की है। अच्छा, ये स्थल कौन सा होगा जहां बनेगा 2100 बेड का, जहां एम्स के लिए मिट्टी भरी गई है? मेरा कर्पूरी चौक से उधर है जो हम लोग नक्शा बनवा के जिसको हम दे दिया है, जिसका DPR भी तैयार हो गया और टेंडर में भी चला गया है। वह कर्पूरी चौक से उधर जो मेरा पुराना बिल्डिंग था और जहाँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बिल्डिंग अभी भी है, उसी जगह हमने चिन्हित किया। तो हम बता दें दरभंगा DMCH के प्रिंसिपल हमारे साथ थे जिन्होंने कहा कि लगातार जो 2500 बेड एक साथ ही होगा। और ये देख रहे जिस तरह लगभग ग्राउंड फ्लोर को तैयार किया गया है, ग्राउंड फ्लोर के अलावा फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर ये दोनों तैयार किया गया है। और जैसा कि हम आपको दिखाएंगे कि देखिए इसमें क्या क्या है, लेकिन दरभंगा DMCH की अभी जो भूमिका है वो अभी ज़्यादा नहीं है। इसलिए कि जब तक ये पूरी बिल्डिंग BMICL के द्वारा बनकर तैयार नहीं हो जाती और हस्तगत नहीं किया जा सकता, तब तक आपको इस तरह ये देखिए, आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है इसमें साफ लिखा हुआ है। देखिए जो सर्जरी ब्लॉक है पूरा, जिसमें ऑर्थोपेडिक और सर्जरी का होगा। और बता दें कि निम्न नीचे में OPD का होगा रजिस्ट्रेशन, पूछताछ केंद्र होगा, दीदी का रसोई होगा, BMICL के कार्यालय, वाहन पार्किंग। इसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें देखिए लिखा हुआ है क्या कि आपातकालीन जो 72 बेड का होगा वो होगा, बर्ड के लिए होगा, शल्य कक्ष OT तब तक होगा। उसके बाद OPD और रेडियोलॉजी विभाग होगा ताकि यहाँ के मरीज को बाहर नहीं जाना पड़े। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पर जो होगा वो ऑर्थोपेडिक वार्ड, OPD, सेंट्रल फार्मेसी यानी कि दवा की जो होगी वो होगी, ऑर्थोपेडिक जिम होगा, यानी ऑर्थोपेडिक जानते हैं कि इसके लिए जिम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वो होगा। दूसरे तल पर समान बेड, जबकि ये अभी कहें तो ऑथराइज रूप से ये बना नहीं है, अभी तक बना नहीं है। BMICL इसकी प्रक्रिया में लगा हुआ है। जबकि चतुर्थ यानी फोर्थ फ्लोर पर जो OT कक्ष होगा और जो ICU होगा वो होगा फोर्थ फ्लोर पर। तो अभी BMICL ने इस तरह की योजना बनाई है, लेकिन अभी तक बिल्डिंग पूरा तैयार नहीं हुआ है। आज दरभंगा DM के साथ जो वरीय अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के BMICL जांच करिए कि संभावित है कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 को, बता दें कि मदन सहनी जो है मंत्री, समाज कल्याण विभाग मंत्री, उनके जो लड़के की शादी है उसमें वो आ सकते हैं। और इसको लेकर के तैयारी की जा रही है कि अगर आ जाते हैं, अगर उद्घाटन होता है यहाँ, तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन DMCH में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना, कोई आधिकारिक पत्र नहीं आया है, इसलिए DM ने भी इसे संभावित माना है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। धन्यवाद।